थोड़ा सा इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसके रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं कि इनहेरिटेंस आपके पास जो ऊप है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो बिल्कुल रियल लाइफ से ही ली गई है। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रियल लाइफ का ही है। जैसे मैंने आपको ऊप जब मैंने ऊप समझाया तो मैंने आपको बोला कि जैसे इसके अंदर क्लासेस होती हैं, क्लास मेंबर्स होते हैं, तो क्लास का मैंने एग्जांपल दिया कि जो हमारी क्लास होती है वो क्लास है, और उसके अंदर जो हमारे पास टेबल्स हैं, पर्सन्स हैं, चेयर्स हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो वो सारी हमारे क्लास मेंबर्स कहलाती हैं, और क्लास मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या आती है? एक क्लासरूम है, उसकी जो चाबी है वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्लासरूम के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी है उनको एक्सेस करने के लिए हमें चाबी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चाबी का मैंने मिसाल दिया उसका ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट आपका एज ए चाबी काम करता है। की जो है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मैं अगर इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ तो इनहेरिटेंस की एग्जांपल यहाँ पे रियल लाइफ में ऐसा है कि इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है? इनहेरिटेंस ये होता है कि द सिमिलरली फिजिकल फीचर्स ऑफ चाइल्ड दैट इज पेरेंट्स ड्यू टू द चाइल्ड हैविंग इनहेरिट दीज फीचर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। इनहेरिट का मतलब ये होता है कि इसका यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि चाइल्ड अपनी कुछ आदतें, चाइल्ड अपनी कुछ हॉबीज जो है वो इनहेरिट करता है अपने फादर से या मदर से। चाइल्ड के अंदर कोई जो चीजें आती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो इनहेरिट करता है फादर या मदर से, वो उसकी अपनी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो उसकी अपनी है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है, ये मैंने इनहांस की, या मैंने, ये मेरी जो आदत इनहेरिट हुई है ये मेरे फादर से इनहेरिट हुई है, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत कम बोलते हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो इनहेरिट का मतलब ये होता है कि आपकी जो चीज है, जो आप आप चाइल्ड हो, फादर की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो, और आपके अपनी कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद इसका एग्जांपल ये, फादर की एक कंपनी है, सही है। अब आप क्या कर रहे हो? आपके उससे आप उस कंपनी का जो है शेयर आपका भी पर्सन बनता है। यहाँ ये फादर की कुछ जमीन है, वो जमीनें आपके नाम पे भी होती है। तो इसका मतलब आप इनहेरिट कर रहे हो, मतलब किसी, इनहेरिट का मतलब ये है कि आपस में, यहाँ पे तो रियल लाइफ का इसने फैमिली का एग्जांपल दिया कि आप इनहेरिट करते हैं चीजों को। करने का मकसद ये है कि उनका लिंक बताना, कि इसका लिंक क्या है इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप कि थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लासेस की, अब रियल लाइफ की मैंने आपको एक छोटी मिसाल दी, पेरेंट्स और चाइल्ड की। चाइल्ड अपनी कुछ हॉबीज जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। इसी तरह अब यहाँ पे बात हो रही है क्लासेस की। सपोज आपके पास दो क्लासेस है, एक जूनियर क्लास है, एक सीनियर क्लास है। तो जूनियर क्लास जो है वो अपनी कुछ चीजों को इनहेरिट करेगा सीनियर क्लासेस की, जो आपके पास सीनियर क्लास की कुछ। तो यहाँ बताने का मकसद है इनहेरिट का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो हम, क्योंकि हम इसके अंदर क्लासेस, ऊप का सारा काम क्लास बेस्ड होता है। अभी हमने सिंगल क्लास में काम किया, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हों, उसके लिए इनहेरिट का कॉन्सेप्ट आया है कि आप उस क्लासेस को लिंक कैसे करवा सकते, ताकि आप जो सेकंड वाली क्लास है वो पहली वाली क्लास की जितने भी क्लास मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर सके, और जो दूसरी क्लास के अंदर जितने क्लास मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सके। इसलिए हमारे पास इनहेरिट का कॉन्सेप्ट आया। अब यहाँ पे इस लाइन को अगर मैं पढ़ूं, या इस लाइन को अगर पढ़ूं, सिमिलरली इन सी शार्प inherit allow to create a class by driving common derived common attribute and the method of existing class। ड्राइव क्लास का मतलब जो दूसरी क्लास बनी है उसके अंदर कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होंगे जो एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर से। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है, द क्लास from which the new class is related is known as the base class and created base class is known as the drive class। ठीक है, अब बेस क्लास आप ऐसे समझो कि जो फादर क्लास है, जो फादर की क्लास है वो हमारी बेस क्लास है, और जो चाइल्ड क्लास है वो हमारी ड्राइव्ड क्लास है, जो फादर से निकली है, तो वो हमारी ड्राइव्ड क्लास कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास बाय एक्सटेंडिंग some features of an extension is known as
इनहेरिटेंस बहुत क्लियर, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऊपर से जा रही है चीजें? नहीं सर, समझ आई है। ठीक है, तो अच्छा समझ आ गया तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इनको भी। ओके सर। सर मतलब यही ना कि ना इनहेरिटेंस मतलब जो आपके पेरेंट्स में आपके अंदर खूबियां होंगी वो आप ज्यादातर अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कुछ, और कुछ चीजें आप अपनी खुद ब खुद अप्लाई करते हैं। ये रियल वर्ल्ड मतलब हर उसमें होता है कि पेरेंट्स से कुछ चीजें ली जाती हैं और कुछ आदतें अपनी आप वो की जाती हैं। एग्जैक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये हो गया आपका रियल लाइफ एग्जांपल। अब अगर मैं हम कोड की बात करें, तो कोड की अगर बात कर रहा हूँ तो कोड के अंदर हम क्या करते हैं, हम अभी तक तो हमने एक क्लास बनाई है, लेकिन एक क्लास को दूसरी क्लास अगर हम बनाते हैं तो उस क्लास का आपस में इनहेरिटेंस कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब उसका आपस में लिंक कैसे करेंगे कि भाई ये क्लास इससे इनहेरिट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर इसको और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कंसीडर ए क्लास कॉल्ड व्हीकल is a consistent variable called color and method called speed। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोज आपके पास जो मेन क्लास है जिसको हम फादर क्लास ही बोल सकते हैं, वो आपकी है व्हीकल। व्हीकल के अंदर और बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, जो उनसे लिंक कर रही है, जैसे टू व्हीलर व्हीकल, फोर व्हीलर व्हीकल। ठीक है, अब ये व्हीकल क्लास पहली क्लास है, उससे दूसरी क्लास निकली टू व्हीलर, उससे तीसरी क्लास निकली फोर व्हीलर। तो ये इससे ये दोनों क्लास किससे इनहेरिट है? व्हीकल से। फर्दर और अगर इनकी भी क्लास है, अगर टू व्हीलर की अलग क्लास है तो बाइक हो गई, बाईसाइकिल हो गई, ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा है ये। इसी तरह फोर व्हीलर की अगर और क्लासेस है तो बस हो गई, ट्रक हो गई। ठीक है, तो ये इसकी फर्दर क्लासेस होगी। तो ये आपस में क्या है? ये आपस में इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस से फायदा ये होता है कि ये सब अपनी क्लासेस की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर बाइक क्लास है तो बाइक टू व्हीलर की प्रॉपर्टीज जितनी भी है उनको भी एक्सेस कर सकता है, और जो व्हीकल के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज है उनको भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपस में इनहेरिट है। आपस में क्या है? इनहेरिट है। ठीक है, और इसको समझाने के लिए पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज टू रीयूज कॉमन मेथड एट्रीब्यूट अमंग क्लास विदाउट द recreating them। Reusability of a code enable to use the same code in a different application with little or no changes। Consider a class animal which define attribute behavior of animal। In class name cat, to create it, it can be done based on the animal because its cat is also an animal। Thus reuse the code from the previous define the code। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इनहेरिटेंस से एक फायदा ये भी होता है, सिर्फ इनहेरिटेंस से नहीं, ऊप के अंदर जो भी काम हम करते हैं उसका फायदा ये होता है कि आप उसकी रीयूजेबिलिटी है। मतलब एक क्लास अगर आपने बना दी जिसके अंदर आपने डेटाबेस कनेक्शन बना दी, जिसके आपने एक क्लास बना दी जिसके अंदर एसक्यूएल सर्वर और सी शार्प का कनेक्शन बन रहा है, तो आपको पता है आपकी हर वेबसाइट के अंदर डेटाबेस कनेक्शन तो मस्ट है। तो आपने एक क्लास डेटाबेस कनेक्शन बना दी, उस क्लास को आप हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि काम तो उस डेटाबेस कनेक्शन का कोड तो एक ही क्लास में किया हुआ है। तो हर साइट के अंदर हमें डेटाबेस को कनेक्ट लाजमी करना होता है, तो हम वो क्लास हर प्रोजेक्ट के अंदर रीयूज कर सकते हैं, बजाय कि हम दोबारा से अलग बैठ के हम वो दोबारा से क्लास बनाएं। तो रीयूज से क्या होता है? आपका टाइम बचता है, क्योंकि आपकी चीजें बनी बनी हम क्या कर देते हैं? रीयूज कर लेते हैं। इसी तरह ये कह रहा है कि अगर एनिमल क्लास है और उसके अंदर केट क्लास है और केट के बाद डॉग क्लास है, तो उसके कुछ बाकी काफी चीजें सेम होती हैं, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं, तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। सर आपके कहने का मतलब ये है ना कि मतलब जो क्लास आप इनहेरिटेंस होगी तो हम उसको लिंक कर लेंगे कि बाद में यूज करने में इजी हो। बाद में यूज करने में इजी हो मतलब समझा नहीं मैं। सर मतलब वो क्लास आपस में जब इनहेरिटेंस होंगे तो जब बाद में हम उसको यूज करेंगे तो वो दोनों चीजें उसमें सेम होंगी ना, इनहेरिटेंस होंगी, जब भी हमें इजीली वो कर लेंगे। जैसे भी आपने बताया एनिमल्स में दोनों मतलब इसमें डॉग और कैट का वो था इनहेरिटेंस, फिर उसमें बाद में इजीली उनको वो रिडायरेक्ट कर लिया। हाँ, मतलब उसका कोड फिर आप दोनों के फुटप्रिंट
फुटप्रिंट सेम थे तो उन दोनों में वो चीज सेम है। ऐसी जैसे एग्जैक्टली क्लास में जो जो चीजें सेम होंगी फिर उसको बाद में हम लोग वो कर लेंगे। एग्जैक्टली ये यही बताने का मकसद है कि इनहेरिट आपस में इनहेरिट चीजें हैं, तो इनहेरिट से फायदा ये होता है आप उसकी चीज की एक्सेसिबिलिटी आपके पास से है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल इस तरह है कि सपोज हमारे पास एक फादर क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। अब आपको पता है चाइल्ड जो इनहेरिट करता है कुछ आदतें अपने फादर से, मतलब चाइल्ड की अपनी भी कुछ आदतें हैं। ऐसा नहीं है कि सारी आदतें फादर से ही इनहेरिट करी है, कुछ आदतें वो मदर से करता है, कुछ आदतें वो फादर से करता है। लेकिन अभी मैं मदर क्लास की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं फादर क्लास और चाइल्ड क्लास की बात कर रहा हूँ। तो चाइल्ड के पास अपनी भी कुछ आदतें होती हैं जो उसको एनहांस कर रहा होता है, और कुछ आदतें जो है वो इनहेरिट हुई है फादर से। तो चाइल्ड फादर की प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे ये कि फादर की जो भी आदतें हैं उसको भी एक्सेस कर रहा है, और उसकी अपनी खुद की भी आदतें जो है वो उसको भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन फादर की जो, अगर मैं फादर क्लास की बात कर रहा हूँ, तो फादर चाइल्ड की प्रॉपर्टीज को तो एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो चाइल्ड के अंदर कुछ आदतें थी वो फादर के अंदर आ गई, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं। तो रियल लाइफ में भी नहीं होता। आप आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रही है जी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जी। समझाने का मकसद ये है कि सर चाइल्ड चाइल्ड अपनी खुद की आदतें भी उसके पास होती हैं, और कुछ जो फादर की आदतें इनहेरिट करता है। लेकिन फादर जो है वो सिर्फ अपनी ही चीजों को एक्सेस कर सकता है, ना कि चाइल्ड क्लास के अंदर जाके चाइल्ड की चीजों को भी एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सर वो मेन क्लास होगी ना, जैसे फादर जो है मेन क्लास हमने ली हुई है। एग्जैक्टली वो मेन क्लास है, तो मेन क्लास है, उसके अंदर से दूसरी क्लासें निकली हैं। तो अब जी चाइल्ड जो है वो चाइल्ड फादर से निकला है, तो अब चाइल्ड अपनी आदतें और उसकी आदतें इनहेरिट कर सकता है, लेकिन फादर चाइल्ड की आदतें इनहेरिट नहीं कर सकते। में क्योंकि आगे खुद उसकी आदत है बच्चे इनहेरिट हुई है। एग्जैक्टली तो ये इनहेरिट का कॉन्सेप्ट जो लाया गया है ये आपका रियल लाइफ से ही लाया गया है, इसलिए इसके अंदर समझाने के लिए और आपको एक्सप्लेन करने के लिए इन लोगों ने रियल लाइफ के एग्जांपल दिए। अब उसके बाद आ रहा है यहाँ पे अपने प्रोग्राम के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर 3 क्लासें बनी हुई है। पहली क्लास एनिमल के नाम से, दूसरी क्लास मैमल के नाम से, तीसरी क्लास डॉग के नाम से। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये आपस में इनहेरिट है? अब यहाँ पे हर लैंग्वेज के सर अंदर क्योंकि तीनों एनिमल है ना। ये भी है, लेकिन मैमल जैसे देखिए ये भी हम कह ये सकते हैं, लेकिन ये तो आपने यहाँ से आप समझ रहे हैं कि वो तीनों एनिमल हैं इस वजह से, सही है। लेकिन इनहेरेंट का मैं समझाना चाह रहा था कि हर लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स थोड़ा चेंज होता है। कहीं पे लिखा जाता है, किसी लैंग्वेज में हम लिखते हैं कि क्लास ए इनहेरिट इनहेरिट टू क्लास बी, ठीक है। और कहीं पे हम इनहेरिट की कई लैंग्वेज के अंदर इनहेरिट को किया जाता है एक्सटेंड्स क्लास बी से। अब सी शार्प में क्या होता है, सी शार्प में इनहेरिट या एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखा नहीं जाता, यहाँ पे ये कॉलन वाला साइन है, ये कॉलन साइन शो कर रहा है कि आप इससे इनहेरिट हो। नजर आ रहा है आपको? सी शार्प के अंदर इनहेरिट लिखा नहीं जाता या एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखा नहीं जाता, उसकी जगह यहाँ कॉलन साइन यूज होता है। इसका मतलब जो सर हमारी आवाज कट रही है आपकी। बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट सिंटैक्स लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं तो कहीं पे क्या होता है, इनहेरिट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास है, इनहेरिट का कीवर्ड होता है और यहाँ पे लिखते हैं बी, ठीक है। और कई लैंग्वेज में अंदर ऐसा होता है क्लास ए और यहाँ कीवर्ड लिखा जाता है एक्स। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इसको इनहेरिट का डिफरेंट तरीका है। अगर मैं बात करूं सी शार्प की, इन सी शार्प के अंदर क्या होता है, क्लास ए इनहेरिट कर रही है बी से, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सिर्फ कॉलन साइन। तो ये जो कॉलन साइन है ये डिफाइन कर रहा है कि ये क्लासेस आपस में इनहेरिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा बात समझ आ रही है? तो बेटा मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इनहेरिट करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब कहीं किसी लैंग्वेज के अंदर इनहेरिट 2 क्लासेस को इनहेरिट कीवर्ड से किया जाता है,
किसी लैंग्वेज के अंदर जो है वो, जैसे आई थिंक जावा के अंदर 2 क्लासेस को इनहेरिट किया जाता है एक्सटेंस कीवर्ड से। लेकिन अगर मैं सी शार्प की बात करूं तो सी शार्प में हम ये कोलन साइन देते हैं। इसके अंदर हम लोग कोई इनहेरिट या एक्सटेंस लिखते नहीं है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोलन साइन लगाते हैं। कोलन साइन से पहचान होती है कि ये आपस में इनहेरिट कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें पहली क्लास एनिमल है और दूसरी क्लास मैमल है जो इनहेरिट हो रही है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, ये कोलन साइन। ऊपर एनिमल में कॉलन साइन नहीं था क्योंकि वो आपकी मेन क्लास है, और उसके अंदर अब ये आपकी मैमल सेकंड क्लास है जो इनहेरिट हो रही है एनिमल से। मतलब मैमल क्लास कहाँ से निकली है? एनिमल से। ठीक है, अब एनिमल क्लास के अंदर अपना एक मेथड पड़ा हुआ है जिसका नाम है ईट। बेटा बात समझ आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी। तो एनिमल, अब जो क्लास एनिमल है ये आपकी मेन क्लास है जिसके अंदर एक मेथड पड़ा हुआ ईट का, जिसके अंदर लिखा हुआ है एवरी एनिमल ईट्स समथिंग। दूसरी क्लास है मैमल्स की, उसके साथ यहाँ पे कॉलन साइन है, इसका मतलब ये 2 क्लास आपस में इनहेरिट हो रही हैं। और मैमल के अंदर एक मेथड है फीचर का, जिसके अंदर लिखा हुआ है मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वन। और इसकी तीसरी क्लास बनाई गई है डॉग। डॉग क्लास किससे इनहेरिट हो रही है? मैमल से। बात समझ आ रही है? तो इसमें कितनी क्लास का लिंक लगाया हुआ है, आपस में कितनी क्लास जोड़ रही है? 3 क्लास। 3 क्लास आपस में इनहेरिट कर रही हैं। कौन सी? डॉग, मैमल, एनिमल। एनिमल मैमल से है और एग्जैक्टली मैमल डॉग से। एग्जैक्टली। अब बताने का मकसद ये है कि क्लास के अंदर अपना एक मेथड ही पड़ा हुआ है जो ईट के नाम से, और मैमल के अंदर फीचर के नाम से पड़ा हुआ है, और डॉग के अंदर नॉइज के नाम से पड़ा हुआ है मेथड कि डॉग बार्क। ठीक है, अब ये नॉइज मेथड किसका है? डॉग का। फीचर मेथड किसका है? मैमल का। ईट मेथड किसका है? एनिमल का। समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ऑब्जेक्ट इसने किसका बनाया है? यहाँ पे अगर इस कोड को आप थोड़ा सा फोकस करें तो इस कोड में ऑब्जेक्ट इसने किसका बनाया है? डॉग का। डॉग का। डॉग इसकी कौन सी क्लास है? लास्ट क्लास है। मतलब इसके ऊपर जितनी भी है, जैसे हिरार्की होती है ना, हिरार्की अपर लेवल लो लेवल, मतलब इसका डॉग, इसने लास्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? इसने डॉग, क्योंकि वो दोनों से लिंक है। लिंक कर रहा है, नॉइज भी लिंक कर रहा है, ईट भी लिंक कर रहा है, और फीचर मैमल भी लिंक है उसमें, एनिमल। एग्जैक्टली फीचर, सॉरी एग्जैक्टली यही बात समझाना चाह रहा था। डॉग, यहाँ पे डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि उसको नॉइज मेथड भी कॉल करवाना था, फीचर मेथड भी कॉल करवाना था, और ईच मेथड भी कॉल करवाना था। तो अगर यहाँ पे वो सिर्फ अगर एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता, तो एनिमल क्लास क्या है? जो उसकी फादर क्लास है। तो मैंने आपको यही बोला, फादर क्लास जो है वो सिर्फ अपने ही मेथड को एक्सेस कर सकता है, और जो उसकी चाइल्ड है उनके मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? सर जी सर, अगर ऐसे जो है ना, क्या नाम है, क्लास जो है ये डॉग, इसके नीचे एक और क्लास होती तो वो उसको वो करता, क्योंकि उसका एग्जैक्टली अगर तीनों। हाँ, अगर एक क्लास और बनती है और उसको डॉग से इनहेरिट करता जी तो इनहेरिट करता। हाँ, तो फिर वो लास्ट वाली, सपोज आपके पास एक और क्लास है एलिफेंट, और एलिफेंट क्लास इनहेरिट करता डॉग के साथ। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। ठीक है, और पपी जो डॉग से वो करता ना, एलिफेंट क्यों करेगा? सर एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया है, आप पपीज कर लो, कुछ भी कर लो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको इसके एग्जांपल से नहीं जोड़ो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब अगर चौथी क्लास बनती तो वो इनहेरिट होती किससे? डॉग से। और अब जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, वो लास्ट वाली क्लास का बनाते हैं। अब लास्ट वाली क्लास का इस वजह से बनाते हैं ताकि उसके हर मेथड्स हमें एक्सेस करने हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था कि अगर एनिमल क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता तो क्या वो फीचर या नॉइस मेथड को एक्सेस कर पाता? नहीं नहीं कर पाता, क्योंकि वो एनिमल जो है फादर क्लास है,
और मैंने आपको ये बोला फादर सिर्फ अपनी ही चीजों को एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अपनी क्लास एनिमल की फीचर डॉग में, डॉग की एनिमल में नहीं है, इस वजह से। हाँ, अब देखिए, नहीं कहने का मकसद ये है कि एनिमल क्लास के अंदर ईट का मेथड है जो एनिमल क्लास का है, सही है। तो एनिमल का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये सिर्फ ईट वाले मेथड को कॉल कर सकता है, फीचर या नॉइस को कॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये इसकी अपनी नहीं है। लेकिन अगर मैं मैमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैमल क्या कर सकता था, ईट मेथड को भी कॉल कर सकता है और फीचर मेथड को भी कॉल कर सकता है।